रुख करेंगे बिलासपुर से खबर। बिलासपुर में दो पक्षों में खूनी संघर्ष से इलाके में सनसनी फैल गई। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के युवक पर जानलेवा हमला किया। अचानकपुर देवारा पारा में डांस के दौरान लड़की को धक्का लगने के बाद माहौल बिगड़ गया और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। एक युवक को बुरी तरह से पीटा गया। युवक की जान लेने की कोशिश की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये तस्वीरें सामने आई हैं बिलासपुर में हुए पूरे घटनाक्रम के बाद खूनी संघर्ष हो गया दो पक्षों में और एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। अचानकपुर देवारापारा में डांस के दौरान बताया जा रहा है कि एक लड़की को धक्का लगा था और इसी के बाद माहौल अचानक यहां पर बिगड़ गया। दो पक्ष आपस में भिड़ गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। युवक को बुरी तरह से पीटा गया। युवक की जान लेने की कोशिश भी की गई। मौके पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। मामला बिलासपुर का है। बताया जा रहा है कि डांस के दौरान एक लड़की को धक्का लग गया था और उसी के बाद ये माहौल बिगड़ गया। युवक को बुरी तरह से पीटा गया है। जान लेने की कोशिश भी की गई है और बेसुध वो युवक नजर आ रहा है। प्रशांत शर्मा न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। प्रशांत, क्या स्थिति है अभी उस युवक की जिसे पीटा गया, जान लेने की कोशिश हुई? दूसरा, अभी हालात क्या हैं? जी, निश्चित रूप से अपराध का ग्राफ जो है बिलासपुर जिले में लगातार बढ़ते जा रहा है और ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये घटना जो है एक हफ्ते पहले हरेली के त्योहार के दिन की है, जिस दिन त्योहार के दौरान नाचने के दौरान एक लड़की को धक्का लग गया था। उसके बाद दो पक्षों में इतना संघर्ष और खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया और बियर के बोतल से एक युवक के पेट में इस तरह वार किया गया कि उसकी हथेलियां तक बाहर आ गई है, जिसका उपचार अभी एक निजी अस्पताल में चल रहा है। हालांकि युवक के जो स्थिति है उसमें सुधार देखने को मिल रही है। वहीं पुलिस चकरभाटा क्षेत्र के पूरा मामला है और चकरभाटा पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और 3 लोगों की गिरफ्तारी कर मामले की जांच में जुटी हुई है। जी प्रशांत जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए प्रशांत। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर आ रहे हैं। अमित शाह शाम में रायपुर पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधे वो बीजेपी दफ्तर जाएंगे। रायपुर में अमित शाह बीजेपी के प्रमुख नेताओं के साथ मिशन छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चा करेंगे। पिछली बार दिए गए टास्क की समीक्षा भी करेंगे गृह मंत्री। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, नितिन नवीन, पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के साथ ही संगठन के महामंत्री, संभाग के प्रभारियों के साथ अमित शाह चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। चुनाव पर बनी समिति के संयोजकों से भी अमित शाह चर्चा कर सकते हैं। अमित शाह रायपुर में रात्रि विश्राम भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह रायपुर आने वाले हैं आज और एक बार फिर से बैठकों का दौर चलेगा। कहा जा रहा है कि जो टास्क पिछली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी नेताओं को दिए थे, उन टास्कों पर भी चर्चा होगी, समीक्षा होगी कि क्या और कहां पहुंची बीजेपी। क्योंकि चुनावी साल है और पूरा फोकस है बीजेपी का छत्तीसगढ़ पर। गृह मंत्री अमित शाह लगातार दौरे कर रहे हैं। बेहद सघन दौरे गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ के हो रहे हैं। लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा है और एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचने वाले हैं और बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट से वो सीधे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, जहां बीजेपी नेताओं के साथ मिशन छत्तीसगढ़ को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। और इस बैठक का अगर हम जिक्र करें तो प्रदेश बीजेपी प्रभारी ओम माथुर इस बैठक में रहेंगे। सह प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पूर्व सीएम रमन सिंह भी बैठक का हिस्सा होंगे। न्यूज़ 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हैं रायपुर से और जानकारी के साथ। ममता, बेहद सघन दौरे गृह मंत्री अमित शाह के लगातार और आज की जो बैठक, क्या क्या एजेंडा इस बैठक का? ममता, बिल्कुल, देखिए चुनावी साल है और चुनाव का समय काफी करीब आ गया। करीबन 2.5 महीने बस बचे हुए हैं पार्टियों के पास चुनावी तैयारी के लिए और जो
बड़ी तैयारियों के लिए अगर हम बात करें, उसके बाद प्रचार प्रसार शुरू करना पड़ेगा रणनीतिक तैयारी के लिए। और अमित शाह इसके पहले आ चुके हैं, तो उन्होंने कुछ टारगेट दिए हुए थे, तो वो टारगेट पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसकी समीक्षा करेंगे। शाम को 7-7:30 बजे के बाद में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में वो बैठक लेंगे, जिसमें मनसुख मंडाविया भी शामिल होंगे, नितिन नवीन होंगे, ओम माथुर होंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो अरुण साव मौजूद होंगे। इस बैठक में इस बात को समीक्षा की जाएगी कि जो लक्ष्य दिया गया था वो पूरा किया गया कि नहीं, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेंगे। और इसके साथ ही शक्ति प्रदर्शन आने वाले समय में विपक्ष के तौर पे बीजेपी करना चाहेगी, तो किस तरह से शक्ति प्रदर्शन हो सकता है, राज्य सरकार की कौन सी योजनाएं हैं जो बीजेपी को फेलियर लगती है और उसको लेकर वो सड़क पर उतरेंगे, और सड़क पर उतरने की स्ट्रेटेजी क्या होगी। क्या राजधानी रायपुर में प्रोटेस्ट किया जाएगा, गांव-गांव प्रोटेस्ट किया जाएगा, या संभाग या जिलों स्तर पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। ये तमाम ऐसे मसले हैं। साथ ही केंद्र सरकार की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसको पहुंचाया जा सकता है। यहाँ पर भी बीजेपी में इस बात को लेकर सवाल है कि चेहरा कौन सा होगा। तो चेहरा कौन सा होगा, ये सवाल आम लोगों में नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच में भी है। तो कार्यकर्ताओं को किस तरह से तैयार किया जाए अभी संगठन के स्तर पर कि बिना चेहरे के जो है वो अपनी पूरी ताकत के झोंके कैसे जो है अपनी पूरी ताकत फील्ड में झोंके। इन तमाम मसलों पर अमित शाह जो है वो बैठक लेंगे और उसके बाद कल जो है वो अमित शाह लौटेंगे। तो उसको लेकर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में तैयारियां चल रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। और अगर हम कहें कि पिछली बैठकों का नतीजा भी है कि लगातार जो संगठन है बीजेपी के वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। शुक्रिया ममता आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। विधानसभा में उत्कृष्टता अलंकरण और विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राज्यपाल विश्वाभूषण हरिचंदन के साथ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कई मंत्री, विधायक और अधिकारी शामिल। राज्यपाल ने उत्कृष्ट विधायक का सम्मान विधायक संगीता सिन्हा और रंजना साहू को दिया। वहीं सदन में जागरूक विधायक का अवार्ड धर्मजीत सिंह को मिला। इसके साथ ही पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। न्यूज 18 के कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव को भी सम्मानित किया गया। वर्ष 2022 के लिए चयनित उत्कृष्ट संसदीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैमरामैन श्री रोहित श्रीवास्तव का जन्म 8 दिसंबर 1990 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ। आपके पिता का नाम स्वर्गीय श्री विनोद श्रीवास्तव है। आपकी शिक्षा बिलासपुर में ही संपन्न हुई। आपका छात्र जीवन से ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति विशेष लगाव रहा। आपने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में साधना न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बतौर कैमरामैन की। पंचम विधानसभा का कल सत्र आखिरी सत्र था। रात को 1:30 बजे हम लोग यहाँ से रवाना हुए और अभी फिर से यहाँ सम्मिलित हुए। आदरणीय राज्यपाल महोदय के हाथों से उत्कृष्ट विधायक और उत्कृष्ट पत्रकारिता के क्षेत्र में, वास्तुकला क्षेत्र में सम्मान अलंकरण किया गया, सम्मानित किया गया। आदरणीय साथियों, आज तो विदाई का समारोह है। 5 साल बहुत उतार चढ़ाव के साथ हमने देखा, वैश्विक महामारी भी का सामना हम लोगों ने किया और उस बीच में भी हमारे विधानसभा के कार्रवाई चलती रही और विधानसभा अध्यक्ष को विशेष रूप से इसलिए बधाई कि विधानसभा की कार्रवाई में सदस्यों की सुरक्षा का विशेष ध्यान उन्होंने रखा। और नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मियों का अमरण अनशन जारी है। अमरण अनशन का 4था दिन है और अनशन के दौरान 3 संविदा कर्मियों की हालत बिगड़ गई। तीनों को इलाज के लिए मेकाहारा में भर्ती कराया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, उनका अनशन जारी रहेगा। मानसून सत्र में संविदा कर्मियों को उम्मीद थी कि सरकार उनके नियमितीकरण की घोषणा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने सिर्फ उनके वेतन में बढ़ोतरी की ही घोषणा की। तो संविदा कर्मचारियों का अनशन अभी भी जारी है। नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मी अनशन कर रहे हैं और अब ये आमरण अनशन भी इनका शुरू हो चुका है। 4था दिन है आमरण अनशन का। आपको ये भी याद दिला दें कि अनशन के दौरान 3 संविदा कर्मियों का स्वास्थ्य बिगड़ चुका है। और न्यूज 18 संवाददाता तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं और जानकारी के साथ। तनु, आमरण अनशन अभी भी जारी है। आशाएं जो थी संविदा कर्मियों को, वो आशाएं सरकार से पूरी नहीं हुई। क्या आगे की रणनीति होगी इनकी?
जी बिल्कुल, देखिए राज्य भर के 45,000 संविदा कर्मचारी लंबे समय से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और संविदा कर्मचारियों के द्वारा विभिन्न चरणों में ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। संविदा कर्मचारियों के द्वारा इससे पहले प्रदेश भर के सभी जिलों में रथ यात्रा निकाली गई थी और इसके बाद संविदा कर्मचारियों के द्वारा जेल भरो आंदोलन, जल सत्याग्रह और विधानसभा का भी घेराव किया गया। वहीं इसके बाद संविदा कर्मचारी जो है 19 जुलाई से आमरण अनशन पर है। इस दौरान संविदा कर्मचारियों के द्वारा जल और अन्न का त्याग कर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें 2 लोगों की तबियत भी बिगड़ गई थी और फिलहाल आज से 5 संविदा कर्मचारी जो हैं आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं। आपको बता दें कि संविदा कर्मचारी 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ के विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान 27% उनके वेतन में वृद्धि करने की घोषणा की गई थी, लेकिन उसके बाद भी संविदा कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी नियमितीकरण की मांग जो है वो पूरी नहीं हो जाती, ये हड़ताल जो है चलता रहेगा। इसके बाद संविदा कर्मचारी जो है उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी उनके द्वारा दी गई है। जी शुक्रिया तनु, आपका इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और अब खबर दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है। फरसपाल में नदी में छात्र का शव मिला है। कुंडेनार में स्कूली छात्रा का ये शव बताया जा रहा है। नदी किनारे झाड़ियों में शव फंसा मिला है। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। पुलिस अब शव की शिनाख्त करा रही है। फरसपाल थाना इलाके की घटना है ये बड़ी खबर दंतेवाड़ा से, जहां फरसपाल में नदी में छात्र का शव मिला है। कुंडेनार नदी में स्कूली छात्रा का ये शव बरामद हुआ। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर, धरने पर बैठे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने धरने पर ही बैठ गए हैं। सीएमएचओ के साथ हुई मारपीट के बाद डॉक्टरों में गुस्सा है। डॉक्टर सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। 3 दिन में मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी डॉक्टरों के जरिए, स्टाफ के जरिए दी गई है। मरीज की मौत के बाद दरअसल अस्पताल में जमकर हंगामा। क्रम को लेकर के आप देख सकते हैं अस्पताल पूरा प्रबंधक, डॉक्टर सहित सभी स्टाफ जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और पूरे घटना को लेकर निंदा कर रहे हैं। हमारे साथ एस सिंह है। सर, किस तरह की आप निंदा कर रहे हैं और क्या बात है, सर बताइए। इस घटना की घोर निंदा किया जा रहा है पूरा अस्पताल प्रशासन की तरफ से। हमारे सीएमएचओ सर के साथ रात में जिस तरीके से अभद्र व्यवहार किया गया है और उनके साथ जिस तरीके से मारपीट जैसा स्थिति ऐसे निर्मित हो गई थी कि बड़ी मुश्किल से हम उसको रात को बचा पाए हैं। और इस परिस्थिति में हमारे जितने भी यहाँ अधिकारी कर्मचारी हैं काम करने से सभी दहशत में हैं और अस्पताल के अंदर उनको घुसने से डर लग रहा है। और हमारी ये मांग है कि पूरे इस घटनाक्रम को शासन प्रशासन के द्वारा रोका जाए, जिससे हम सुरक्षित होकर काम कर सकें। इसके लिए एक ज्ञापन दिया गया है कि जितने भी जो शरारती तत्व, खुराफाती तत्व हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए 3 दिवस के अंदर। और साथ में एक सशस्त्र सुरक्षा बल की व्यवस्था हमारे अस्पताल, हमारे एमसीबी जिले के अंतर्गत जितने भी हमारी स्वास्थ्य संस्थाएँ हैं सभी जगह पे एक सशस्त्र बल की व्यवस्था 8 आवरली पूरा किया जाए, जिससे कि हम भयमुक्त रहकर अपनी सेवाएं दे सकें। और साथ में अभी की स्थिति में हम पूरी स्वास्थ्य सेवाएं बंद नहीं किए हैं, इमरजेंसी सर्विसेज चालू हैं और हम अस्पताल के गेट के सामने खुले आसमान पे यहाँ पे बैठकर सारी सेवाएं देंगे जो यहाँ से संभव हो सकता है। सर, अभी वर्तमान की स्थिति में सभी जो चेंबर है डॉक्टरों के वो उसमें तालाबंद है, मरीज के पास कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं है। ऐसे में आप लोग क्या व्यवस्था करेंगे? यहाँ पर व्यवस्था जितना हो सक रहा है उतना कर रहे हैं हम। क्या लगता है जो मरीज हैं अभी वर्तमान में जो आएंगे उनका आप सेवा देंगे? हाँ, सेवाएं देंगे। सेवा देने के लिए हम यहाँ बैठे हैं रोड के सामने, ताकि हमको सुरक्षित हमारे सारे व्यवस्था किया जाए तो हम जाके काम करेंगे। चाहे शासन हमको 3 दिन के अंदर कर दे, चाहे 24 घंटे के अंदर कर दे। जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक यहीं बैठेंगे। 3 दिन के बाद अगर मांग पूरी नहीं करती है तो 3 दिन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप रखा जाएगा वो आपको अवगत कराया जाएगा। देख सकते हैं कि डॉक्टर एस सिंह हैं पूरे मामले को लेकर के अब यहाँ पे बैठे हुए हैं और इसके बाद जो है जितनी भी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि पूरे डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल के गेट के ठीक सामने यहाँ बैठे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा के यहाँ इंतजाम किया जाए ताकि भयमुक्त होकर के डॉक्टर और पूरे स्टाफ यहाँ काम कर सके। सुजीत शाह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का।